देखो बच्चों, मैंने आपको इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों का और पाठ्य पुस्तक का जो कार्य है उसका दोहरान कराया था। आज हम कुछ और प्रश्नों का दोहरान करेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। इस पाठ का नाम था त्योहारों का देश। कौन सा देश है त्योहारों का? हमारा भारत देश, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं और मतलब अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और वो अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, लेकिन सभी लोग एक दूसरे के त्यौहार में भागीदार बनते हैं, ठीक है, और एक दूसरे का त्यौहार मनाते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 3, राखी का त्यौहार कैसे मनाया जाता है? देखिए, राखी का त्यौहार बड़ी हंसी खुशी से मनाया जाता है। इस दिन बहन बहुत खुश होती है। बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और रक्षा का वचन लेती है तथा भाइयों से उपहार पाती है। राखी का त्यौहार कैसे मनाते हैं? इस दिन कैसे बड़े ही हंसी और खुशी के साथ इस त्यौहार को मनाया जाता है। इस दिन क्या करते हैं? इस दिन जो बहनें रहती है ना, वो बहुत खुश होती है, अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और रक्षा का वचन देती है तथा भाई जो रहते हैं उन्हें क्या करते हैं? उपहार देते हैं। तो इस तरीके से राखी का त्यौहार मनाया जाता है। देखो, क्रिसमस पर क्या उपहार मिलते हैं? क्रिसमस पर खेल खिलौनों के विभिन्न उपहार मिलते हैं। सेंटा क्लॉज बच्चों को उपहार देकर उन्हें खुश करते हैं। देखो, क्रिसमस पर क्या उपहार मिलते हैं? खेल और खिलौने आदि के विभिन्न उपहार मिलते हैं। और जो सेंटा क्लॉज होते हैं वो क्या करते हैं? बच्चों को उपहार देकर उन्हें खुश करते हैं। प्रश्न 5 देखिए, हमारे देश को त्योहारों का देश क्यों कहते हैं? तो क्या पूछा गया है कि जो हमारा देश यानी भारत देश है उसको त्योहारों का देश क्यों कहते हैं? तो देखिए, हमारे देश को त्योहारों का देश इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ हर महीने कोई ना कोई त्योहार उत्सव मनाया जाता है। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख तथा ईसाई सभी मिलकर रहते हैं। यहाँ सभी त्योहारों होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस व गणतंत्र दिवस को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। फिर से देखो, हमारे देश को त्योहारों का देश क्यों कहते हैं? देखिए, हमारे देश को त्योहारों का देश इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ हर महीने कोई ना कोई त्योहार उत्सव मनाया जाता है। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख तथा ईसाई सभी मिलकर रहते हैं। यहाँ सभी त्योहारों होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस व गणतंत्र दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास यानी हर्ष और उल्लास, खुशी और उत्साह के साथ या जोश के साथ मनाया जाता है। इसलिए हमारा जो भारत देश है उसको क्या कहते हैं? त्योहारों का देश कहते हैं। प्रश्न संख्या 6, वीर शहीदों की गाथाएं सुनकर मन में क्या भाव उठते हैं? जो वीर हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं उनकी गाथाएं, मतलब जब हम उनकी कहानियां सुनते हैं तो हमारे मन में क्या भाव उठते हैं? देखिए, वीर शहीदों की गाथाएं सुनकर मन में देशभक्ति के भाव उठते हैं। हमारे मन में वीर शहीदों के प्रति सम्मान का भाव पैदा होता है जिन्होंने अपना बलिदान देकर हमें अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद कराया। क्या होता है जब हम वीर शहीदों की गाथाएं सुनते हैं तो हमारे मन में देशभक्ति की जो भावना है वो उठती है। हमारे मन में वीर शहीदों के प्रति सम्मान का भाव पैदा होता है। उन्होंने क्या करा? अपना बलिदान देकर हमें अंग्रेज़ों की जो गुलामी है उससे मुक्त कराया है, आज़ाद कराया है। अब देखो, भाईचारे का संदेश कौन सा त्यौहार देता है? संदेश यानी हमें कोई अच्छा सिखाना या फिर कुछ अच्छा बताना है ना, तो भाईचारे का संदेश कौन सा त्यौहार देता है? बताइए। देखिए, भाईचारे का संदेश ईद का त्यौहार देता है। कौन सा की जगह आपको लिखना है? ईद का, और त्यौहार की जगह आपको त्यौहार देता है लिख देना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से मैंने आपको इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तरों का दोहरान कराया है। आप भी इन प्रश्नोत्तर का दोहरान अच्छे से करिए और अगर आपने ये कार्य कॉपी में नहीं किया है तो इसे कर लीजिए। धन्यवाद।